यूं बेवजह नहीं त्यागा मैंने दुनिया का मोह, मेरे हिस्से का हर एक किरदार गद्दार निकला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा और केतु ग्रह के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं केतु देव। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जो केतु महादशा से गुजर रहे हैं या आने वाले समय में उन्हें केतु की महादशा से होकर गुजरना है, उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए केतु, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, ये जानना आवश्यक है कि केतु ग्रह है क्या। देखिए केतु को अलगाव का, द्वेष का, आप पर लगने वाले तरह तरह के बेवजह जो भी ब्लेम लगते हैं उनका द्योतक माना जाता है। यदि खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो तिल केतु से संबंधित माने जाते हैं। रंगों में धूम्रवर्ण यानी कि धुएं का जो कलर होता है, धुएं का जो रंग होता है, वो केतु से संबंधित होता है। रिश्तों में मिलने वाला धोखा केतु है। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर जो एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है एकाकीपन या खालीपन जो है वो केतु है। धन के मामलों में यदि बात करें तो आपकी खाली जेब केतु है। यदि आप जॉब करते हैं और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आप अस्थिरता का सामना कर रहे हैं या उसमें आप रिक्तता का अनुभव करते हैं, तो वो केतु है। केतु की दशा में अपनों से या परायों से धोखे या फरेब का शिकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने स्वजनों में, चाहे माता पिता हों, भाई बहन हों, नाते रिश्तेदार हों, कुटुंबी हों, स्वजन हों, ये तो फिर भी देखिए घर के हैं। लेकिन यदि बाहर के रिश्तों की बात करें, चाहे आपकी जॉब की बात करें, तो आपके चाहे सुपीरियर यानी कि आपके सीनियर्स हों, आपके बॉस हों, आपके कुलीग्स हों, ऐसा कौन है जो आपके साथ है। कहने का मतलब ये है, कहने का आशय ये है कि आपके चाहे घर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, कहने के लिए तो वो ज़रूर आपके साथ होंगे। यथार्थ में, धरातल पर, वास्तविकता में यदि कहा जाए तो कहीं ना कहीं शून्यता ही देखी जाती है प्रतिफल में। यथार्थ में, धरातल में, वास्तविकता में शून्य प्रतिफल में ही रहेंगे। आपके पति या आपके पत्नी जो हैं वो तो फिर भी किसी दूसरे घर से, दूसरे परिवार से आते हैं, बाहर से आते हैं। या तो आप किसी के घर में जाते हैं या किसी को अपने घर में लेकर आते हैं। तो आप उनसे क्या आशा रखते हैं जब स्वयं आपके खून के जो रिश्ते हैं वही आपके साथ ना हो। एक एक शख्स का वास्तविक चेहरा या यूं कहें कि चरित्र आपके सामने इस महादशा में आ ही जाता है। इनिशियल फेज देखिए, जब केतु की महादशा चलती है, मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूं कि किसी भी महादशा को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो एक मिडल फेज रहता है, अंतिम पक्ष रहता है, और स्टार्टिंग जो इनिशियल फेज रहता है, उसमें ये पता ही नहीं चल पाता व्यक्ति को कि जीवन में केतु की महादशा से उसका सामना हो चुका है। जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं उनको वो नॉर्मल, जैसे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं जोड़कर व्यक्ति देखता है। और आज यदि बुरा समय है तो कल अच्छा भी आ जाएगा। इस प्रकार के विचार निरंतर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं, परंतु वास्तविकता से जल्द ही सामना हो जाता है। आपके चाहे अपने हों, आपके चाहे पराए हों, आपके सामने ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि वो निरंतर आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, व्यग्र हैं, चिंतित हैं। वही लोग पीठ पीछे किसी म्यूचुअल फ्रेंड की बात करें या किसी रिलेटिव के साथ आपकी बुराई करने में भी गुरेज नहीं करेंगे। अंततोगत्वा आप अकेले ही फील करते हैं और रह भी अकेले ही जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि केतु की महादशा मेरी आई, मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। या तो देखिए आपने उस चीज़ को अनुभव ही नहीं किया है, या भाई साहब आप भाग्यशाली हैं। लेकिन ये भी किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है। या तो आपके केतु जो हैं वो गुरु की छाया में हैं, या आपके पूर्व जन्म प्लस इस जन्म में जो भी आप जन्म से लेकर आपके ऐसे परिवार के ऐसे संस्कार हैं कि आपने अशुभ कर्मों की तरफ देखा भी नहीं है। आपके स्वाभाविक रूप से बहुत ही सधे हुए कर्म हैं। आपके शुभ कर्मों की वजह से आपको केतु ने अपना जो पीरियड था, जो 7 साल की महादशा थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा जिसमें आपको ये जीवन का परिवर्तन या कुछ ऐसी आपको चोट दी हो, वैसा अनुभव नहीं हुआ। उसके लिए आप भाग्यशाली रहे। लेकिन ये भी हो सकता है साथ में, क्योंकि बहुत से लोग अंतर्दशा या कुछ समय के लिए यदि किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी केतु की, चाहे उन्होंने प्रत्यंतर दशा बताई हो
तब भी आप दशा के रूप में सुन के उसे अपनी दशा से जोड़ लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि आपने 7 साल का पीरियड फेस ना किया हो, बल्कि कुछ माह या कुछ वर्षों का सामना केतु की दशा से आपका हुआ हो। क्योंकि देखिए, जब आपका पूर्णतः केतु 7 साल के लिए आता है, प्लस यदि आपने दशा संधि की बात करें, उसमें भी जब केतु में अंतिम फेज़ यानी कि बुध आते हैं और केतु से शुक्र के बीच में जो ट्रांज़िट होता है, जो एक दशा संधि का काल माना जाता है, तो निश्चित तौर पर वो यदि आपने फेस नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते कि केतु मेरे जीवन में आए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सब कुछ अच्छा किया। केतु की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न आप जानते हैं कि देखिए, गर्दन ना होने के कारण सामने वाले ग्रह के बारे में केतु देव ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। किसी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, किसी यदि नेत्रविहीन व्यक्ति से आप मिलेंगे, तब भी वो अपनी उसकी इतनी अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा, कि उसे पता होता है कि कहाँ पे उतार है, कहाँ पे चढ़ाव है, कहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, कहाँ पे उसका पैर फिसल सकता है। यानी कि एक अनुमान हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे उनका रोज़ आना-जाना होता है। उसी प्रकार से केतु क्योंकि गर्दन विहीन है, तो सामने वाले जो भी युति में या तो ग्रह आते हैं या जिस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, तो उससे केतुदेव ये अनुमान लगाते हैं कि सामने वाला जो ग्रह है, वो मुझसे शक्तिशाली है या मुझसे निर्बल है। यदि सामने वाला ग्रह केतुदेव से शक्तिशाली है, तो उस ग्रह के गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए, यदि शनिदेव जो कि डार्क प्लैनेट्स के जो राजा भी माने जाते हैं, यदि वो केतुदेव के साथ में आते हैं, तो उनके गुणों को अधिग्रहण करने का कार्य केतुदेव करेंगे, बल्कि उनके एक विनीत होकर उनके अंडर रहने का कार्य करेंगे, यानी कि उनसे दंभित रहेंगे। वहीं यदि केतु के साथ कोई ऐसे सौम्य ग्रह आ जाते हैं जो शक्तिशाली नहीं है केतु की अपेक्षा, तो उसको दंभित करने का प्रयास, उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास केतुदेव करते हैं। यदि केतुदेव मंगल के साथ आते हैं, तो देखिए, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होने की संभावना बनती है, ब्लड की कमी भी हो सकती है या कोई गंभीर रोग भी हो सकता है। जो प्लेटलेट्स की कमी होती है वो भी इस कारण होती है। इसके अलावा चोट चपेट का खतरा, आप तो अपने रास्ते पर सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन सामने वाले ने आपको हिट कर दिया। घुटनों पे स्पेशली, क्योंकि देखिए हड्डियों का कारक और उसमें भी जोड़ों का कारक जो है वो केतु को माना जाता है, तो घुटनों पर यदि चोट लगती है, बार बार टखनों पर चोट लगती है, कोहनी पर चोट लगती है और निशान पड़ जाते हैं, यानी कि चोटिल होने के पश्चात आपको निशान भी बने रहते हैं कुछ समय तक, तो निश्चित तौर पर केतु खराब की ये निशानी है। यदि केतु और मंगल कुंडली में साथ में है, तो कहीं ना कहीं उस घर से संबंधित क्रोध में आधिक्य यानी कि बढ़ोतरी भी करता है। संबंधित कैसा फल देगा, यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत मुश्किल होता है बिना कुंडली विश्लेषण के, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का अलग लगन होता है और इसके अलावा राशि भी बहुत महत्व रखती है। उसमें जो गोचर चल रहा हो उसका कैसा प्रभाव रहेगा, उसको भी जोड़कर साथ में देखना पड़ता है। चलित कुंडली क्या बोलती है, चंद्र कुंडली क्या बोलती है। इसके अलावा आपकी जितनी भी युतियाँ हैं, हो सकता है कि आपके किसी हाउस में 2 या 3 ग्रहों का कंजंक्शन बन रहा हो। क्या उस घर में जो राशि पड़ती है उसके साथ उस स्पेसिफिक ग्रह की मैत्री है? उस ग्रह की डिग्री क्या है? उसकी अंश बल क्या है, ये भी बहुत महत्व रखता है। जो ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी क्या वहाँ पे जो नक्षत्र है उसके साथ मैत्री है, वो किसी अलग नक्षत्र में तो नहीं है। तो बोलने का मतलब है, ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जो फलों में भिन्नता या डिफरेंस लाती हैं। जिस घर में केतुदेव बैठते हैं, वहाँ से कुछ टर्म्स में बहुत ज़्यादा यानी कि सिरे का माहिर आपको बना देंगे, वहीं कुछ मामलों में आपको ज़मीन में यानी कि गर्त तक ले जाने की क्षमता भी केतुदेव रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे आजकल चैंपियन ट्रॉफी चल रही है या आने वाले समय में आईपीएल आने वाला है, तो देखिए जब भी उसमें प्लेयर्स खेलते हैं, स्पेशली यदि बॉलर की बात करें, तो जैसे बॉलिंग करते हैं तो उसमें जो भी वेरिएशंस रहती हैं कि कम स्पीड पे भी एक बॉलर जो है वो बॉलिंग करवा सकता है, 100 से लेकर 140 तक यानी कि स्पीड रहती है। इसमें जो है जब ग्राफ बनता है तो उसमें शो होता है कि कौन सी बॉल जो है आपने किस गति से करी। उसमें स्लो भी रहती है, मीडियम भी रहती है, फास्ट भी रहती है और बाउंसर भी रहता है। इसी तरह से जिस प्रकार का अंश बल जिस ग्रह के पास होगा और उसकी संबंधित अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा चल रही होगी, वैसा ही प्रभाव आपके जीवन में किसी भी ग्रह का देखने को मिलता है। ये भी डिपेंड करता है कि वो किस ग्रह के साथ किस राशि में विराजित है। कुंडली में यदि केतु आपके शनि के साथ हैं
और बुरा प्रभाव हो तो कार्यों में देखिए हर तरह से रुकावट, यानी कि जॉब में आपको दिक्कत परेशानी देखनी पड़ती है। विवाह की बात हो, भवन निर्माण की बात हो, या कई वर्षों से आप निरंतर एक ही कार्य में लगे हुए हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, लेकिन आपका कोई भी वहाँ पर वैल्यू नहीं है, ना आपको कोई प्रमोशन यानी कि पदोन्नति मिल रही है। संतान होने में भी अवरोध उत्पन्न होता है, यानी बोलने का मतलब है कि जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में आपको दिक्कतें बनी रहती हैं। अनावश्यक विलंब होता है, क्योंकि केतु और शनि जब आते हैं तो इस प्रकार का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। शनि की स्थिति आसमानी या अच्छी ना हो तो अजीबोगरीब घटनाएं साथ में होती हैं। बुरे सपने या किसी तंत्र बाधा का शिकार हो जाना, धन की हानि होना, यहाँ तक कि कौओं से संबंधित, क्रो से संबंधित परेशानियां आपको होती हैं। कौए या तो आपको किसी ने रेमेडी बताई, आपसे आपके हाथ से खाना ही नहीं खाएंगे, चाहे आप कितना भी उनके मनपसंद का भोजन उनके आगे रखिए, बल्कि हो सकता है कि आप पर अननेसेसरी, आपने कुछ किया भी नहीं, आप पर अटैक कर दें। सर पर बहुत ज़्यादा क्रो मंडराना, यानी कि कौओं का मंडराना भी कहीं न कहीं इसका द्योतक बनता है, इसकी तरफ संकेत देता है। यदि आस-पास कहीं भी आप जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सडनली कौए आ जाते हैं अनावश्यक रूप से और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तब भी इसका वो प्रतिबोधक है। लग्न में यदि शनि और केतु ग्रह की युति है, तो कहीं न कहीं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर व्यक्ति एक असमंजस की स्थिति में रहता है। जो भी आप पहनेंगे उसको लेकर कहीं न कहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आत्मविश्वास की निरंतर कमी होती है। सप्तम पर दृष्टि होने के कारण वैवाहिक संबंधों में भी दिक्कत होती है। घर में बीमारी जैसे हालात होते हैं, खुद की सेहत भी खराब रहती है, और स्पेशली यदि अपने माता-पिता यानी कि सूर्य और चंद्र के साथ भी कुछ ना कुछ प्रभाव बनता हो तो सेहत इस तरह से प्रभावित रहती है पेरेंट्स की कि कोई ना कोई घर में बीमार ज़रूर रहता है। जॉब के ऑफ़र भी आएँगे, लेकिन असमंजस की स्थिति भी बनी रहेगी निरंतर। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यदि बोला जाए तो एक हाथ से धन आता है और किसी न किसी स्पेशली बीमारी के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में, या शत्रु बाधा के कारण, या किसी न किसी आपने कोई पूजा पाठ में किसी ने बता दिया और उसमें आपका धन निरंतर निकलता रहेगा। कोई ना कोई ऐसा शक, कोई ना कोई ऐसी भ्रम की स्थिति बनती रहेगी जिसके कारण आपके पास धन तो आया लेकिन वो रुक ना सका। यदि जॉब के ऑफर आएंगे तो उसमें भी असमंजस जैसी स्थिति रहेगी। डबल माइंडेड रहता है इंसान कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा। शक में बहुत ज़्यादा, भ्रम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। खुद को ये प्रतीत होता है कि मैं बहुत शार्प हूँ, या मैं इस स्पेसिफिक टर्म में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन जब करने का समय आता है तो वैसा नहीं हो पाता। बोलने का मतलब है कि कहीं न कहीं व्यक्ति भी भ्रम में ही रहेगा, वास्तविकता से परे। इसके अलावा केतु की दशा में बहुत ज़्यादा झल्लाहट भी बढ़ जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, ये क्लियर ही नहीं हो पाता। जो लोग साथ होते हैं, उनका साथ धीरे-धीरे छूटता चला जाता है। हो सकता है कि किसी आपके स्वजन, वैसे तो बहुत रेयर ऐसे होते हैं कि जो आपका साथ दें इस पीरियड में, अदरवाइज़ या तो वो जीवन ही उनका समाप्त हो जाता है, या किसी न किसी कारणवश उनको, कोई हो सकते हैं कि कोई आपके जैसे सिस्टर साथ देने वाली हों, लेकिन उनकी शादी होगी, वो आपके परिवार को छोड़कर चले गए। एक आपके लिए वो शील्ड का कार्य कर रहे थे, सुरक्षा कवच का कार्य कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का साथ धीरे-धीरे आपका छूटता चला जाता है, और ऐसे लोग जो आपका विरोध करते हैं या कहीं न कहीं आपसे जलते हैं या आपका साथ नहीं देने वाले होते हैं, वो जीवन में निरंतर आते चले जाते हैं। एक कंडीशन और देखी जाती है कि यदि किसी पुरुष की केतु की महादशा चल रही हो और घर में वाइफ की राहु की दशा चल रही हो, और यदि हस्बैंड की राहु की महादशा चल रही हो और वाइफ की केतु की दशा चल रही हो, तो वैवाहिक जीवन में गलतफ़हमियाँ जो होती हैं वो निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। और ऐसी बातें जो पार्टनर के विषय में कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो या तो आपको सुनने को या देखने को मिलती हैं, आपने सोची भी नहीं होती। अलगाव, संबंधों में रिक्तता के कारक केतु यदि आपके चार्ट में यानी कि आपकी कुंडली में खराब हैं, पीड़ित हैं, निर्बल हैं, तो जहाँ बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उसी तरह का रिजल्ट देंगे। क्योंकि देखिए, इनका कोई भी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है। छाया ग्रह हैं, यदि वृषभ या मिथुन का केतु है और इन्हीं राशियों में विराजित हैं, या छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि विराजित हैं, या किसी अन्य पाप ग्रह से दृष्ट भी हैं, यानी कि एक तो केतु ऊपर से वो पाप ग्रह से दृष्ट भी हैं, तो
खराब फल निश्चित तौर पर प्रदान करेगा, स्पेशली अपनी दशा और अंतर्दशा में। क्योंकि देखिए ये इनका मेन पीरियड होता है, यदि इसमें किसी ने अपने हिसाब से जातक को या जातिका को नहीं चलाया तो ऐसे ग्रह कब आपको आपके कर्मों का, चाहे पास्ट बर्थ की बात करें या इस जन्म में यदि कोई गलत कार्य किया है तो उसका रिजल्ट कब देंगे। लेकिन जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से संबंधित रिक्तता देते हैं, उससे संबंधित खराब फल देंगे यदि ऐसी स्थिति जो मैंने आपको बताई है। मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, अंतर्द्वंद परस्पर बना रहता है। फर्स्ट हाउस में हो तो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ही व्यक्ति कहीं ना कहीं हीन भावना महसूस करता है, कार्यों में रुकावट होती है। जैसे धन भाव में हो तो धन से संबंधित असंतुष्टि या कमी महसूस होती है। लगन में हो तो मानसिक वेदना, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर निरंतर सोचते रहना, अनिद्रा की समस्या, क्योंकि देखिए मन मस्तिष्क का ये हिस्सा होता है। रात को आप सोते हैं लेकिन नींद की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कर्म क्षेत्र में हो तो बार बार जॉब प्रोफाइल चेंज होता है, जॉब चेंज होती है। एक बार आप जैसे एफएमसीजी में कार्य कर रहे हैं, दूसरी बार आप रियल एस्टेट में जा रहे हैं, तीसरी बार किसी और संबंधित सेक्टर में जा रहे हैं। यानी कि एक लाइन का आपका एक्सपीरियंस नहीं बन पाता, क्योंकि एक बार आपका यदि एक्सपीरियंस अच्छा अनुभव बन गया तो आप तो फिर निरंतर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या एक अच्छी जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित आपको दिक्कत निरंतर होती चली जाती है। ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपसे कहीं भी, यानी कि वो चाहते नहीं कि आप उनसे ऊपर उठें। ऐसे लोग जो बहुत मीठे थे कभी आपसे, उन लोगों का दोहरा चरित्र आपके सामने उजागर होता है, वास्तविकता से परिचय होता है। कभी आप पर हजारों रुपए खुशी से खर्च करने वाले लोग आपको पैसे को लेकर सुनाते हैं। डायरेक्टली नहीं सुनाएंगे लेकिन एक्सक्यूज बनाकर, यानी कि लच्छेदार बातें बनाकर आपके समक्ष इस प्रकार से रखी जाती हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन आपसे वो बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि देखिए रिश्तों में मिलने वाली सुनावट कसैले जहर से कम नहीं होती। यदि आपके लिए उन्होंने कुछ किया है, वो चाहे रिश्तों से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार की सिचुएशन से संबंधित हो, लेकिन उस व्यक्ति विशेष को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि वो स्पेसिफिक इंसान आपका क्या है, क्या महत्व रखता है आपके जीवन में। और वो किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का साला भी हो सकता है, भतीजा या कज़न भी हो सकता है, यानी कि कोई भी रिलेशन हो सकता है। दोहरे चरित्र वाले ये लोग खुद की पैदा की हुई संतान को अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग मानसिकता रखते हैं। हम दो और हमारे दो, ये तो सरकार ने दिया था, लेकिन हम खाएं और कोई ना खाए, हम कमाएं और कोई ना कमाए। ऐसे लोग खुद अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बातों को लेकर वह स्वयं दुखी होते हैं, परंतु केतु महादशा से ग्रसित या पीड़ित व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से जो असमंजस में पड़ा हुआ ऐसा त्रस्त व्यक्ति होता है, उसके खवैया बनने का अबूझ प्रयास करते हैं। खुद चाहे दो पैसे की नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, लेकिन आपके पर्सनल सिलेक्शन की बात करें या यूं कहें कि आपके आंतरिक मामलों में हितैषी बनकर घुसने का निरंतर प्रयास करते हैं। आर्थिक सापेक्ष में यदि बोले तो इतना पर्सनल या इतना परस्पर सामंजस्य बिठा लेते हैं या बैठाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक जानने का प्रयास करते हैं कि आप कितने धन के मालिक हैं, कितनी एफडी हैं आपके पास शेयर या म्यूचुअल फंड्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है, आपका लैंड कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर आपके फ्लैट्स हैं, आपके भाई साहब वैल्यू कितनी होगी फलां फ्लैट की, आप सही रहे। और नहीं तो यहाँ तक पूछ लिया जाता है कि बुज़ुर्गों की जो घर में बुज़ुर्ग हों उनकी पेंशन यदि ले रहे हैं तो वो तक पूछी जाती है, चाहे खुद के कितने भी इनकम के सोर्सेज हों। इतना ध्यान ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए कि पेंशन या सैलरी हो ऐसे नहीं मिला करती, क्योंकि उसके पीछे उस इंसान ने कितने वर्ष कड़ी मेहनत करके अपने जीवन के दिए हैं। मीठी छुरी का काम करते हैं स्पेशली ऐसे लोग आपके जीवन में। स्पेशली ऐसे लोगों से अत्यंत सावधान आपको रहना चाहिए, नहीं तो चाहे आपका समय हो, आपका धन हो, आपके रिश्ते हों या आपका चलता हुआ व्यापार धंधा हो, उसे बर्बाद करने में ये ज़्यादा समय नहीं लगाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केतु के ही आप एजेंट के रूप में इनको मान सकते हैं। एक बार जब आपका संबंधित विषय से, चाहे आपकी घर मकान बनाने का कार्य हो या आपके शादी विवाह की बात हो, आपको व्यापार धंधा नौकरी में सेटल होने की बात हो, एक बार ये समय निकल जाता है तो अबोध बालक जैसा अपने आप को दिखाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, हमने तो सब कुछ अच्छा ही चाहा था। बोलने का मतलब है कि बेचारगी सा रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे लोग ऐसे समय में या तो धृतराष्ट्र या नेत्र ज्योति से विहीन व्यक्ति या एक अखंड मौनधारी का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना अपनों से और चाहे बाहरी लोग हों
व्यक्ति को करना पड़ता है। और ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अंत में एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि चाहे किसी भी ग्रह की महादशा हो, जीवन में निरंतर शुभ कर्मों की तरफ संलग्न रहें, अच्छे कर्म करते रहें और भगवान से सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते रहें। फिर चाहे केतुदेव हों या अन्य कोई ग्रह हों, निरंतर शुभता ही आपके जीवन में लाएंगे। आज नहीं तो कल आपके जीवन में भी बहार आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।